बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। हाल में सोशल मीडिया में हैशटैग चला, एवरेस्ट रामदेव, बाबा रामदेव, एवरेस्ट रामदेव। तो हैशटैग पतंजलि भी चला और बहुत सारे इसी तरह के हैशटैग चले। हालांकि इस हैशटैग के जवाब में रामदेव ने कहा कि किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। जाहिर है कि ये ताकत उसे केंद्र सरकार के पुष्ट पनाही की वजह से मिली है। उसके पीठ पे या उनके सर पे सरकार का हाथ है, इसलिए इस तरह की बात रामदेव ने कहा है। बादब बामुलाहजा में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सके, मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। तो एक बाबा हुआ करते थे, टीवी पर आते थे, योग करते थे, योग सिखाते थे, लोगों को योग सिखाते सिखाते हुए बाबा से लाला बन गए। हम बात रामदेव की कर रहे हैं। लाला रामदेव की टिप्पणी को ने एक तूफान खड़ा कर दिया है। एलोपैथ को लेके और डॉक्टरों को लेके उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, वह अमर्यादित टिप्पणी है, अशोभनीय है, अक्षम्य है। भले केंद्र सरकार और सरकार इनसे बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये टिप्पणी को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद से जोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आयुर्वेद के साथ ही टकराव नहीं है। टकराव लाला रामदेव के बीच है, जो सालों योग को टीवी पर बेचते रहे, मार्केटिंग करते रहे, लोगों से कहा काम धंधा छोड़कर योग करो, लोग योग करने लगे और खुद बाबा रामदेव काम धंधा शुरू कर डाला, शुरू कर दिया और हजारों करोड़ों करोड़ के व्यापारी बनकर लाला बन गए। आयुर्वेद के ठेकेदार बनने वाले रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण के पास आयुर्वेद की डिग्री भी नहीं है, ऐसा खुद रामदेव कहते हैं। कई जगह आपने कहकर हर वीडियो सुने। हालांकि परोपकार और उपकार की बात भी करते हैं, लेकिन न तो परोपकार है न तो उपकार है। पैसे लेते हैं और इलाज करते हैं, और पैसे भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम कीमत लेते हैं। और आजकल तो फिर दवाओं के अलावा भी तेल साबुन, मंजन वंजन सब बेचना शुरू कर दिया, और बाजार से कीमतें बाजार के लगभग बराबर हैं। स्वदेशी का ठप्पा लगा कर स्वदेशी को बेचकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। तो इनके पास आयुर्वेद की डिग्री नहीं है, लेकिन देश में आयुर्वेद के ठेकेदार बने और अपना एक छत्र राज स्थापित करने में लगे और लगभग साम्राज्य तो बना ही लिया है। और साम्राज्य बनाने की वजह ये भी है कि उनको सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देती है, कदम ताल कर रही है सरकार उनके पीछे पीछे। आयुर्वेद की दूसरी कंपनियां सालों से अपना कारोबार कर रही हैं, लेकिन रामदेव की तरफ पाखंड का सहारा लेकर उन्होंने सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया। दरअसल रामदेव को बेचने में महारत है, इसलिए कोरोना के पहले दौर में अचानक क्रोनिल बनाने का ऐलान कर डाला। और जब इसकी आलोचना हुई, जब उनसे पूछा गया कोरोना की दवा, उनके सवाल उठे, तो उन्होंने कहा कि ये इम्यूनिटी बढ़ने की दवा है। उन्होंने इसे इम्यूनिटी बढ़ने की दवा बताई। दिलचस्प यह है कि सरकारी चीयर्स लीडर या शामिल बाया या गोदी मीडिया जो भी कर रहे हैं, रामदेव का खूब ढोल बजाया, क्योंकि रामदेव सभी चैनलों को विज्ञापन देते हुए हुलसते दिखाई देते हैं और गाय का देसी घी कहते हुए नहीं अगाते। लेकिन सरकारी चीयर्स लीडर ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि लाला जी, विदेशों में घी कहाँ बनता है। लेकिन वह तो लाला के विज्ञानों पर बलिहारी होते, हुलस हुलक कर कोरोना की दवा खोज निकालने के रामदेव के दावों का ढोल पीटते रहे। बाद में दोबारा उसी तरह की दवा बनाने का दावा किया गया और उसमें केंद्र के 2 मंत्रियों, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे, उनकी मौजूदगी में ये दावा किया गया। और पीछे जो बोर्ड लगा था उस पर WHO का भी जिक्र था, लेकिन WHO ने बाद में, पहले से बताया गया तो वो सर्टिफाई
WHO से सर्टिफाइड है, लेकिन न तो आइए भारत के किसी संस्थान से या फिर WHO ने इस पर सवाल उठाया, फटकारा तो पाखंड सामने आ गया। अब वही रामदेव एलोपैथी को इन्हीं डॉक्टरों का भी अपमान कर रहे हैं। कोरोना मौतों के बीच रामदेव ने डॉक्टरों पर हमला बोला। लाला ने एलोपैथी को ही निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मोदी सरकार की घोर नाकामी और अत्यंत अपर्याप्त साधनों के बावजूद कोविड से लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टरों की मौतों का भी मजाक उड़ाया। उन्हें डॉक्टर की जगह टर टर बताने वाला एक बेहुदा और अपमानजनक वीडियो भी जारी किया। कारपोरेटी बाबा वैक्सीनेशन को मौतों का जिम्मेदार बताने की हद तक पहुंच गए और हजारों डॉक्टरों के मरने तक का दावा कर डाला। जाहिर है कि ये एक अपने आप में देश के डॉक्टरों, देश की चिकित्सा पद्धति और देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, उस पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इनके कोरोनिल को अभी तक कोरोना की दवा नहीं मांगी। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, दुनिया में 1000 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनमें से कोई भी आसमान से नहीं उतरी। सभी पद्धतियों को मनुष्य ने प्रकृति के साथ रहते, जीते, लड़ते हुए अपने अनुभवों से सीखा और योगों से मांझा और सुधारा। हर पद्धति का अपना इतिहास और योगदान है। उसकी योग्यताएं और क्षमताएं हैं तो सीमाएं भी हैं। रामदेव जिसका ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके बारे में उनका ज्ञान बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे के पुराने वैद्य की तुलना में 1% भी नहीं है, उन्हें ये जानना चाहिए कि आयुर्वेद को ये नई चीज नहीं है। करीब 3000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन यह अकेली प्रणाली या पद्धति नहीं है। रामदेव के कुप्रचार और डॉक्टरों को निशाना बनाकर की जा रही उनकी गाली गलौज का आयुर्वेद के साथ कोई रिश्ता नहीं है। रामदेव कॉर्पोरेटिव हिंदुत्व के बीज प्रतीक है। हिंदुत्व के साथ गलबहियां करते हुए दरबारी पूंजीवाद के एक मिसाल बनकर उन्होंने खुद को देश के 10 कॉर्पोरेट घरानों में शामिल कर लिया। सच तो यह है कि रामदेव का आयुर्वेद या रामदेव का स्वदेशी उतना ही खोखला है जितना भाजपा का राष्ट्रवाद। मगर मसला सिर्फ कमाई का नहीं है, इसके आगे का है। इतनी बड़ी महामारी के बीच अगर इस तरह का बकवास रामदेव बिना मोदी कुंभे के अभयदान के कर रहे हैं, तो ये बिना मोदी कुंभे के अभयदान के संभव ही नहीं है। वैसे यह सिर्फ अभयदान का मामला हो ऐसा भी नहीं, लगता है कि इसमें भागीदारी और संलिप्तता भी है। रामदेव की जिस कोरोनिल को दवा प्रमाणीकरण की स्वीकृति प्रयोगशालाओं ने कोरोना की औषधि तो दूर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इम्यूनिटी बूस्टर तक नहीं माना, उसे खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक बाकायदा प्रचारित कर रहे हैं। हरियाणा से लेकर उत्तराखंड व मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित इसी तरह की दवाओं पर करोड़ों लुटा रहे हैं। आईएमए के साथ विवाद बढ़ा तो आईएमए ने रामदेव को नोटिस थमाया। उत्तराखंड इकाई ने 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया और फिर आईएमए ने दिल्ली में लाला रामदेव के खिलाफ केस भी ठोक दिया है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर राजद्रोह या यूएपीए लगाने वाली का मुकदमा करने वाली सरकारें रामदेव को बचाने में लगी हैं और वह खुलेआम कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार करे। खेद भी व्यक्त कब किया जब ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखी
सच तो यह है कि योग और आयुर्वेद के नाम पर पाखंड करते रामदेव और बालकृष्ण लाखों लोगों को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के संक्रमण की वजह से अपनी जानें गंवाई, जो उन लाखों डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं जो खुद को मौत के अंधेरों पर झोंक कर मरीजों की जान बचाने में लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। आयुर्वेद भाजपा और रामदेव की बकौती नहीं है, यह हमारी दादी नानी की विरासत है। रामदेव इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में, और यह कहिए कि मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में कोरोना से हुई अकाल मौतों का जिम्मेदार भाजपा सरकार और मोदी है। रामदेव के इन बयानों के खिलाफ पहली जून को देश भर के डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया। दिलचस्प यह है कि इसे ईसाई बनाम हिंदू करने की भी कोशिश की गई। और दूसरी तरफ यूपी में यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ की किताब और लाला रामदेव की किताब अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी, यानी यूपी में योगी के हठ योग और लाला का योग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। बलिहारी जाए सरकारों की जो रामदेव को बचाने में लगी है, और रामदेव सीना ठोक कर कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर सके, लेकिन डॉक्टरों पर सवाल उठाने वाले क्या इसी तरह खुलेआम घूमते रहेंगे, जो वैक्सीनेशन पे, सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवाल उठाकर क्या राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल।